शायद मुखलिस होना गलत होता है। अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखना बुरी बात है। साफ साफ बात करना और सही गलत का फ़र्क बताना बुरी बात है, या फिर किसी को उसकी लिमिट्स बताना बुरी बात है। तो हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान सही और गलत का मजमुआ है। और मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती जो बेमिसल बातों को बढ़ावा देते हैं। मैं एक आम सी इंसान हूँ जिसकी नज़र में अल्लाह के अहकाम और दीन इस्लाम का सही रास्ता ही उसे भाता है और अपने घर की चार दीवारी अजीज़ लगती हैं, क्योंकि ये सब कुछ मुझे गलत और सही के साथ कबूल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ गायब हो गई हो। मैं एक्चुअली पीछे दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आजकल ना रूटीन बहुत ज़्यादा अजीब जा रही है। लोग फजर के टाइम पर जागते हैं नमाज अदा करने के लिए, तिलावत करने के लिए, तस्बीहात पढ़ने के लिए, और हम लोग फजर में जागते हैं नाश्ता बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए। हमें इस घर में आए हुए 20 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेट नहीं हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी भी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सबसे ज़्यादा मेन मसला हमें यहाँ पर गैस का और पानी का आ रहा है। गैस का सोल्यूशन तो हम लोगों ने सिलेंडर की सूरत में निकाल लिया, लेकिन पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल वाला आता है। सुबह 5 बजे उठकर अगर मोटर लगा लें तो ठीक है, पानी साफ आ जाता है, लेकिन अगर इर्द गिर्द के लोग अपनी मोटर चला लें और हम लोग थोड़ा सा मोटर लगाने में लेट हो जाएं तो पानी बदबू वाला आता है और पूरी टैंकी गंदे पानी से भर जाती है। यहाँ पर शायद पानी की पाइपलाइन के साथ सीवरेज पाइपलाइन जुड़ गई है, जिसकी वजह से गंदा पानी आता है। इस पानी की प्रॉब्लम की वजह से हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम ये घर भी चेंज करने का सोच रहे हैं। अब हम लोगों ने मालिक मकान से बात की है, वो कह रही है कि कंप्लेन तो कर दी है, लेकिन लेट्स सी कि कब तक ये मसला हल होता है। अब पीने के लिए तो हम लोग फिल्टर से पानी मंगवा लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए हम फिल्टर से तो पानी नहीं मंगवा सकते ना। नहाना होता है, वजू करना होता है, तो कितना पानी हम फिल्टर से मंगवाएं। अब देखते हैं कि पानी का मसला हल होता है या हम लोग घर चेंज करते हैं। बस दुआ कीजिएगा कि जो हो अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। वैसे जब भी घर चेंज करने का सोचती हूँ ना, तो अपनी पिछली थकावट याद आ जाती है कि कैसे सामान पैक किया था, कैसे उसको यहाँ पर शिफ्ट किया था, फिर यहाँ पर सेटिंग की थी, और अभी भी पूरा घर सेट नहीं हुआ है और हमें दोबारा से घर चेंज करने की पड़ गई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। आप लोगों की दुआओं की शदीद जरूरत है। अच्छा, मुझे मेरी 2 सब्सक्राइबर सिस्टर्स हैं, वो कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हैं, कोशिश किया करें कि आहिस्ता बोला करें। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा तेज़ ना बोल सकूं। मुझे लग रहा है कि स्लो बोलने के चक्कर में मैं आवाज़ को कम कर रही हूँ, ना कि स्पीड को। खैर जी, घर के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं फिर सो गई थी। और लाहौर में सर्दियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। मेरे ख्याल में तो सर्दियाँ पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन भाई लाहौर तो मेरा इश्क है। चाहे हवा गंदी हो, चाहे पानी गंदा हो, लेकिन लाहौर से मोहब्बत कम नहीं हो सकती। और मेरी लाहौर से मोहब्बत को वही लोग समझते हैं जो खुद भी लाहौर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब रहती तो मैं लाहौर में हूँ, लेकिन पीती मैं हुंजा टी हूँ। यहाँ पे काफी दिन के बाद मैं हुंजा टी बनाने लगी थी। मुझे सिलेंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब हिम्मत करके सिलेंडर ले तो लिया है और सिलेंडर पर चूल्हा भी सेट करवा लिया है। मतलब अक्सर होता है ना कि लोग सिलेंडर के ऊपर ही कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो मुझे ज्यादा ही खौफनाक लग रहा था, तो इसलिए इसके साथ चूल्हा फिक्स करवा लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा मेरा खौफ भी खत्म होना शुरू हो गया है। दूर खड़ी होकर ना जो बनाना होता है बना लेती हूँ। और आज के दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था और वो आज मुझे रिसीव होना था। मेरी बहुत प्यारी कजन, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसकी शादी है। अब शादी पर तो मैं नहीं जा पा रही, लेकिन उसके लिए मैंने निकाह थंब बोर्ड ऑर्डर किया था। अब ये निकाह थंब बोर्ड तो बहुत इजी था, मैं खुद भी बना सकती थी, लेकिन इसके साथ जो बॉक्स दे रहे थे, मैंने उसकी वजह से इसे बाहर से ऑर्डर किया है। और फाइनली जी मुझे निकाह थंब बोर्ड रिसीव हो गया था। अभी जितना अच्छा मुझे एड में लगा था ना, रिसीव होने पर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई इसे देखकर। इनके सिर्फ मुझे शशके ही लगे हैं। बॉक्स दिखाकर इन्होंने पैसे रिसीव किए हैं। इन्होंने जो थंब बोर्ड बनाया हुआ था ना, इस पर इन्होंने गोल्डन स्टिकर्स यूज किए थे, जबकि इस पर एक्रेलिक यूज होता है। अब ये चूंकि मुझे बिल्कुल एंड टाइम पर रिसीव हुआ था, तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकी। बस इसी को मैंने पैक किया और मैंने भिजवा दिया। एक तो मैंने ये निकाह थंब बोर्ड
बनवाया था और साथ में मैंने उनकी शादी का जो इनविटेशन कार्ड था उसे A3 शीट पर प्रिंट करवा कर उसको भी फ्रेम करवाया था। अब निकाह थंब बोर्ड पर तो इन्होंने एक्रेलिक यूज नहीं किया, इन्हें चाहिए था बॉक्स के ऊपर तो एटलीस्ट एक्रेलिक लगा देते। यहाँ पर भी इन्होंने स्टिकर का ही यूज किया था जो कि टेम्परेरी सा काम है। और ये उनकी शादी का इन्विटेशन है जो मैंने खुद फ्रेम करवाया था, लेकिन ये बहुत जबरदस्त फ्रेम हो गया। यानी कि इन दोनों गिफ्ट्स में से मुझे ये वाला गिफ्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि मेरा अपना आइडिया था। अब चूंकि बिल्कुल लास्ट टाइम पे मुझे रिसीव हुआ था तो इसके कॉर्नर पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पेस्ट करने थे, मैं वो भी नहीं कर सकी और बस इसको ऐसे ही पैक कर दिया। और पता है ये जो लास्ट मोमेंट के काम होते हैं ना, ये हमेशा गड़बड़ ही होते हैं। अब मैंने गिफ्ट पेपर मंगवाया था कि शाइन वाला लेके आइएगा, वो जो चमक धमक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिंपल पेपर्स मिले, बस फिर मैंने इनको पैक कर दिया। मतलब जितना इस गिफ्ट के लिए मैं एक्साइटेड थी ना, उतनी मेरी एक्साइटमेंट साइड पर चली गई। और यहाँ पर जी आज मैंने अपना गजरों का भी शौक पूरा किया था। मुझे गजरे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभार शादी पर ही मैंने कभी हाथों में पहने हो। लेकिन आज मैंने गजरे इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मुझे फ्लावर्स चाहिए थे जिन्हें मैंने ट्राई करना है, लेकिन उससे पहले मैंने हाथों में पहन के अपना शौक पूरा किया, वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने गजरों को उतार के इसकी पत्तियां लहदा की हैं। और ये है जी हमारे सुल्तान के कपड़े जो शादी पर जा रहा है। पहले तो इन लोगों ने शादी पर नहीं जाना था, लेकिन एंड टाइम पे इनका प्रोग्राम बन गया कि हम लोग शादी पर जा रहे हैं। तो भाभी कुछ अपनी शॉपिंग करके लाई थी, कुछ सुल्तान की थी उन्होंने, कुछ बाकी बच्चों की थी। ये भाभी ने अपने लिए रेडी टू वेयर शर्ट ली थी जो तकरीबन 15 या 1600 रुपए की उन्हें सिर्फ शर्ट मिली है। उनके पास गोल्डन दुपट्टा और गोल्डन पजामा घर पर ही पड़ा हुआ था, कहती कि उसी के साथ पहन लूंगी, अच्छा लगेगा। अच्छा पहले मुझे इसके ऊपर ना काम बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो फ्लावर्स बने हुए ना ये बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन जब भाभी ने इसे पहन के दिखाया ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह से इसके स्लिट्स पर, इसके दामन के ऊपर इन्होंने बारीक बारीक सी कढ़ाई की हुई थी। और ये जो फ्लावर्स थे ना ये सितारों से बने हुए थे सीक्वेंस। और ये है अरीबा की सैंडल। बकौल मेरी भाभी के कि उन्हें पूरी शॉपिंग में इतना टाइम नहीं लगा जितनी अरीबा की सैंडल लेने में टाइम लगा, क्योंकि उसका पाँव इतना ज्यादा पतला है ना कि लंबाई में तो सैंडल पूरा आ जाता है, लेकिन आगे से ग्रिप ही नहीं होता है। यानी कि सैंडल ऐसे लगता है जैसे किसी का मांग कर पहना हुआ है। अब यहाँ पर भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, एक तो ये ग्रीन कलर का, एक गोल्डन कलर का है, तो तुम मुझे बताओ कि इसके साथ मैं कौन सा दुपट्टा पहनूं। तो मैंने उसको इस दुपट्टे का मशवरा दिया कि ये दुपट्टा ज्यादा अच्छा लग रहा है, गोल्डन ट्राउजर कर लेना, लेकिन दुपट्टा गोल्डन ना करना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने सही मशवरा दिया। आपको मैं गोल्डन दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। ये है वो गोल्डन दुपट्टा जिसका वो कह रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ज्यादा ही चमकीला चमकीला हो जाएगा। तो खैर जी भाभी ने मेरी बात को मानते हुए ग्रीन दुपट्टा पहना था और ये वाला दुपट्टा उन्होंने वापस रख दिया। ये वाला दुपट्टा एक्चुअली मेरा है जो तकरीबन 6 साल पुराना है और मैंने इसको इतनी हिफाजत से रखा है ना, लेकिन अब इसके मोती उतरना शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा पैक करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी अब ये खराब होना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। और मेरी बेचारी भतीजी जो 3 घंटे मम्मा के साथ शॉपिंग करती रही, लास्ट में उसने अपने लिए सिर्फ नेल पेंट लिया। मुझे कहती मुझे बताइए नेल पेंट का कलर कैसा है, तो मैंने अपनी फिंगर पर लगाकर इसको जब देखा ना तो बिल्कुल ऐसा लाइट सा फील हो रहा था। यानी कि इसको बहुत ज्यादा 2-3 बार कोट करें तो शायद ये फील हो जाए, लेकिन एक बार के कोट में तो ये बिल्कुल ही स्किन के साथ ही मैच हो रहा था। जैसे मैंने उसको कहा ना कि कलर बहुत ज्यादा लाइट है, तो अपने 250 रुपए का अफसोस करने बैठ गई। कहती हाइला मैंने अपने 250 रुपए जाया कर दिए। तो खैर जी जो फूल की पत्तियां मैंने अलग की थी ना, उनको मैंने इस तरह से ड्राई करना है कि अगर उसको मैं हवा में फैलाकर रख देती ना वो ड्राई तो हो जाती, इन पत्तियों का कलर येलो हो जाना था, जबकि मुझे इनका रियल कलर चाहिए था। अगर थोड़ा सा डार्क हो जाए लेकिन बिल्कुल येलो कलर में ना जाए, तो उसके लिए मैंने अपने रजिस्टर को जिसमें मैंने खूब किची मिची मारी हुई है उसका इंतखाब किया। उसमें मैंने पहले टिश्यू बिछाया, उस पर मैंने फ्लावर्स की पत्तियां डाली हैं, फिर उस पर दूसरा मैंने टिश्यू रखकर उसको बंद कर दिया। अब दूसरे पेज पर मैं इसी तरह से टिश्यू लगाऊंगी और जो फूल की पत्तियां होंगी उनको इसी तरह फैलाती जाऊंगी और उनको 2-3 दिन के लिए बंद करके रख दूंगी। हार्डली 3 दिन लगेंगे और ये ड्राई हो जाएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन ड्राई फ्लावर्स का क्या करना है, तो मैंने एक्चुअली रेजन की जो मेरी ट्रेज है ना वो तैयार करनी है। मुझे ऑर्डर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं रेजन ट्रे तैयार करूंगी, उनकी पिक्चर्स लूंगी, फिर उन्हें अपने पेज पर अपलोड करूंगी। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे पोस्ट वायरल होती जाएंगी तो मुझे ऑर्डर्स आएंगे और फिर मैं बनाया करूंगी अपनी रेजन ट्रेज और इंशाल्लाह उसके ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अम्मी भी मेरे साथ आकर बैठ गई थी और मुझे कह रही थी कि मुझे ना फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। और फिर मुझे अपनी बचपन की कहानियां सुनाने लग पड़ी कि जब मैं छोटी थी ना तो हमारे स्कूल के गार्डन में इस तरह फ्लावर्स लगे होते थे, तो मैं रोजाना तोड़ा करती थी और घर लेकर आया करती थी, अपनी बुक्स में रखा करती थी। फिर एक शीट अम्मी ने अपने लिए भी लगवाई कि भाई इसमें से ना फ्लावर्स ड्राई करके ना मुझे भी देना, मैं अपने पास रखूंगी। तो मैंने हंस रही थी कि मैं आपके लिए डेली मंगवा दिया करूंगी, आपने ड्राई फ्लावर्स का क्या करना है। तो कहती हैं कि मैं इसको स्मेल के लिए अपने पास रखूंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गुलाब का भी पौधा ले लूँ ताकि अम्मी को अच्छा लगे। और ये वो गजरे का हाल है, देख लें बेचारा टुंडा मुंडा सा हो गया है, सारे लीव्स मैंने इसे अलग कर लिए हैं। और अच्छा आप लोगों से लास्ट में ना एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि काइंडली मेरे व्लॉग्स को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस अगर अच्छी लगा करें तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। और अभी भी जी बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं जिनको ट्राई करना है। इंशाल्लाह इनको फिर मैं कल लगा लूँगी। और यहाँ पर जी सुल्तान साहब शादी के लिए तैयार हो रहे थे और मैं इसको कह रही थी कि मेरी तरफ देखो, तो यहाँ पर देखें कितनी प्यारी प्यारी शक्लें बनाकर मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर जी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।